और चलिए शुरुआत करते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 जनवरी से शुरू हुआ था और 3 दिन के इस सम्मेलन में कई रंग देखने को मिले। वहीं सबसे अहम बात यह है कि इस सम्मेलन में एक नए भारत की तस्वीर देखने को मिली। इस सम्मेलन के जरिए जहां प्रवासियों ने इंदौरी स्वाद को चखा, वहीं सशक्त और इंटेलेक्चुअल भारत को भी देखा। प्रवासी सम्मेलन में दिखी सशक्त भारत की तस्वीर। ये है आधुनिक और इंटेलेक्चुअली भारत। देश बना ग्लोबल ग्रोथ का सबसे पावरफुल इंजन। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के तहत इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन के आखिरी दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची और कार्यक्रम में शामिल हुई। The Indian diaspora today has become an important and unique force in the global system. It has grown into an energetic and confident community in every region and is making sheltered contributions to world affairs in leadership positions. इससे पहले महिला प्रवासियों के लिए हुए दूसरे सेशन में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ग्लोबल ग्रोथ का सबसे पावरफुल इंजन है। भारत वासुदेव कुटुंब की थीम पर आगे बढ़ रहा है। All of them are going to contribute to the engine of growth for India. India certainly can be the engine of growth for the rest of the world as well. So we are going to make that difference in the revival of the global economy. And no wonder we are the fastest growing economy. इसके साथ ही केंद्रीय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान ने कहा कि हम सब मानते हैं भारत विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु बनेंगे पर सैन्य शक्ति से नहीं, इंटेलेक्चुअल ताकत से बनेंगे। भारत कभी विश्व गुरु के स्थान पे था। हम जब भारत को विश्व गुरु की वर्णन करते हैं, हमारा कल्पना ये कभी नहीं रहता है कि हम एक मिलिट्री पावर बनेंगे। एंटर वर्ल्ड इज इन द क्रॉसरोड टुडे, whose mighty will be run over the world, but India is not in that race. प्रवासी भारतीय सम्मेलन भले ही 3 दिवसीय के लिए आयोजित किया गया, लेकिन इस सम्मेलन में इंदौर की धरती से भारत की वो छवि दिखाई दी जिसने एक सशक्त भारत को पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। प्रमोद, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अलग अलग रंग जीएमपीसीजी पर दर्शक लगातार देख रहे हैं। उन रंगों की माला में कुछ ऐसे फूल हमें दिखाइए जिसकी महक सब महसूस कर सके। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो 3 दिवसीय था, आज उसका लास्ट सेशन को संबोधित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और क्या कहते हैं प्रवासी भारतीय, बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं। 3 दिन से ये अलग अलग देखिए रंग इंदौर के देख रहे थे, स्वाद चख रहे थे, स्वागत भी देखा, अब समापन देख लिया। डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव हैं और यूएस से आए हैं। अब लास्ट सेशन भी खत्म हो गया है, तो क्या फीलिंग्स हैं अभी फिलहाल लास्ट सेशन के बाद? बहुत अच्छा फीलिंग है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का और हमारे मोदी जी का। ऑफकोर्स द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हमारी बहुत अच्छा बोली। और हम लोग तो यूएस से हैं। मैं चेयरमैन हूँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल थेरेपी का, जियो स्टार जिसका नाम है। और मैंने स्टेम सेल साइंस अमेरिका में शुरू किया 22 साल पहले, और जो कि मेन साइंस है आज का किसी भी ऑर्गन को ट्रीट करने के लिए। और हम चाहते हैं कि वो साइंस जो सबसे बड़ा साइंस है आज का ऑर्गन ट्रीट करने के लिए और मेडिकल साइंस में, उसको मैं इंडिया लेके आऊँ और उन डिजीज़ को ट्रीट कर सकूँ जो अनट्रीटेबल है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। और ये साइंस मैंने 22 साल पहले शुरू किया, जिसमें जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है, तो लीवर डैमेज हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो हम स्टेम सेल से उसको रीजनरेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर ही। तो हमने स्टेम सेल लिया, ब्लड में डाला और वो गया जाके लीवर को रीजनरेट कर दिया। इसी तरह ब्रेन डैमेज, ये किडनी, ये सारी चीज़ें हम कोविड-19 में लंग जैसे डैमेज हो गया। से बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है? तो मेरी बात हुई है और उन लोगों ने काफ़ी इनकरेजिंग बात की है। मेरी निर्मला सीतारमण जी से भी बात हुई है और उन लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर और चाहते हैं कि इंडिया इसको लीड करे। और मैं चूँकि इसको शुरू किया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया इसको लीड करे और इस चीज़ों को आगे बढ़ाए। और
हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाए मेडिकल साइंस में। ओके दिव्यांश, ये फायदे हैं प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के। क्या नाम है आपका? मयूरी चौडिया। अच्छा, क्या ठीक लगा इंदौर में? देखिए, इवेंट अच्छा था, काफ़ी अच्छा प्रयास था। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किए हुए थे। ठीक है, थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो गई थी, वो आगे भविष्य में सुधारी जानी चाहिए। अच्छा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यदि कुछ हुआ है तो सम्मान में माफ़ी मांगते नजर आए, ये सहजता है उनकी? देखिए, ये देश हम सबका है और कभी कभी अव्यवस्था थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, हम ठीक क्या लगा स्पीच कुछ अच्छा था। जो आयोजन, जिस आयोजन के लिए हम आए थे वो आयोजन अच्छे से हुआ। हमारी योजनाओं का हमने चर्चा करी। अब यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ ऐसा लगेगा भाई कुछ छूट गया, अपने लोग रह गए, ऐसा कुछ? देखिए, जब हम यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी जाते हैं तो एक मन भारी तो होता है क्योंकि हम जा रहे हैं, लेकिन देखिए हम हमेशा ही ये प्रगतिशील रहेंगे। मैं आपको रोक रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही सेशन खत्म हुआ है प्रवासी भारतीयों का, तो यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रवासी भारतीय जिस हॉल में मौजूद थे, जहाँ पर प्रेसिडेंट इनको संबोधित कर रहे थे, वो इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं चर्चा जारी रखूंगा। एक और प्रवासी भारतीय हृदय जी है। सर, अब तो बाय बाय करने का वक्त आ गया। बहुत ही बुरा लग रहा है। मामा जी की जो लास्ट में स्पीच थी एकदम क्लियर थी, इमोशनल जो बोलते हैं ना, इमोशनल क्लियर। उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी हम लोग को मिली है यहाँ पे इंदौर ने, ये जो इवेंट था ना, ये गवर्नमेंट का नहीं था। ऐसा लगा मैं ये पूरे इंदौर शहर ने हम लोग को एक्सेप्ट किया है। हमें महान नवाजी, जन भावना नजर आई। मैं अब छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक टपरी पे चाय पीने के लिए गया और टपरी से मैं और मेरा फ्रेंड थे, दोनों चाय पिया और उसको पैसे दिए। बोले नहीं सर, पैसे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा मेहमान है तो आप तो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, तो आप पैसे लीजिए। बोले नहीं सर, आप ले जाइए, कुछ नहीं होता इतने से। मैंने कहा नहीं, मैंने पैसे दिए उनको, एक्स्ट्रा दिए कि आपने बहुत अच्छा किया, हमें मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कल रात को मैं सराफा बाज़ार गया था। पूरा बहुत स्वाद की सिटी है उसके लिए, तो काफ़ी क्राउडेड था, एकदम बैग जैम पैक। बट जैसे ही उन लोगों ने देखा हमारा ये टैग, सब ने अपना स्पेस दे दिया, हम लोग को पास दिया। इतना अच्छा लगा, इतना ऑनर हुआ कि यार मेहमान नवाजी अगर सीखना है तो इंदौर वालों से सीखिए। बहुत बढ़िया। इंदौरी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत दिलदार होते हैं। और सुरेश जी हैं, बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे। और मैं आपकी इस, हालांकि जाते वक्त तो लोग भाई साहब कह रहे थे थोड़ी सी सैड फीलिंग आ रही है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ लेके जा रहे हैं? नहीं, यहाँ से है जो मतलब यहाँ का बहुत ही अच्छा, मतलब इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। अच्छा लगा है जो मतलब सराफा बाज़ार भी अच्छा लगा, एकदम नया रेफरेंस हो वैसे और रजवाड़ा देखा था, अच्छा लगा। मतलब ये हेरिटेज काइंड ऑफ थिंग, पुराना नया सब कुछ मिक्स और अच्छा लगा। कुछ अच्छा था, वेरी गुड, सब कुछ अच्छा लगा। भाई साहब निवेश के लिए मन बना चुके हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। अब सीरीज जौहरी जी है मेरे साथ, माथे पर तिलक, बहुत एकदम बहुत तेज लग रहा है। तो मैं सिंगापुर से आया हूँ और हार्डकोर इंदौरी हूँ। और मैं वहाँ पर गर्व से कहता हूँ कि मैं विश्व के स्वच्छतम शहर में भारत के स्वच्छतम शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, तो इंदौर भारत का स्वच्छतम शहर है, सिंगापुर विश्व का स्वच्छतम शहर है। तो अपने ही घर में ये आयोजन हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बढ़िया। और घर वाले घर आ गए। घर वाले घर आ गए। तो जो 3 दिन में स्पेशली जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंदौर स्वाद की राजधानी है, और ये आयोजकों ने जो स्वाद तो खैर मैं तो इंदौर का ही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेहमान आए हैं हमारे, तो इस कन्वेंशन में सिंगापुर में कब से? पिछले करीब 20 साल हो गए मुझे सिंगापुर में। बहुत बढ़िया। इंदौरी है और सिंगापुर में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? बीना सिन्हा। ओके जी। राष्ट्रपति को सुन रहे थे आप, द्रौपदी मुर्मू को सुन रहे थे, चीफ मिनिस्टर को सुना होगा, शिवराज सिंह चौहान, तो क्या अमेजिंग लगा? सच में वे जन नेता हैं और उनकी जो भाषा और शैली है वो काफ़ी एकदम हृदय को अपना से भर देने वाली है। और उन्होंने जो एक संबंध जोड़ा है, जैसे यहाँ के लोगों से तो जोड़ा ही है कि मामा भांजा भांजी का, और वो प्रवासियों से भी वही रिश्ते से, उसी लहजे से, उसी अपनत्व से बात कर रहे थे, जो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही मैंने मार्मिक लगा उनकी बात। उनसे हम लोग का भी मन भारी हो गया है यहाँ से जाते हुए। देखिए बाबा का वक्त है तो मन भारी हो रहा है, इसमें क्या है?
इसमें ये कतर से आए हैं, ऊषा संजय पाटिल जी हैं। ये बॉक्स में क्या लेकर जा रहे हैं? ये इसमें हीरे मोती जवाहरात स्नेह वाले बिल्कुल नहीं, हीरे मोती जवाहरात तो अपने इंडिया में है, वहाँ से तो मैं कुछ एक्सपीरियंस लेके आई हूँ और जो अपने भारत में फैलाना चाहती हूँ एक बिजनेस के जरिए। अच्छा। और आज मैं यहाँ पे ऐसे लोगों से मिली हूँ कि मेरा बिजनेस और अच्छा फ्लोरिश हो जाए। कतर में रहते हैं? कतर में। क्या बिजनेस है आपका? मेरा एक अभी मैंने शुरू किया है, ट्रेडिंग का एक है मेरा बिजनेस, तो उसके संलग्न कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पे मिले जो मेरा बिजनेस और बढ़ जाए। मैडम सर से जान लेता हूँ कुछ थोड़ा सा, तो सर नाराज हो जाएंगे कि पूरा मैडम से ही जानकारी ले रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये प्रवासी भारतीय दिवस के जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही इतनी बढ़िया है। जब कुछ साल पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चालू किया है, ये सिलसिला इतना बड़ा हो गया है, मेरे ख्याल से ये अटेंड करना ये एक बड़ा बिजनेस है। क्योंकि बिहारी वाजपेयी भारत रत्न थे हमारे, और पीएम मोदी को कल सुना था, और मोदी जी ने इनको किस लेवल पे लेके गए हैं आप सोच नहीं सकते। अब इन्वेस्टमेंट का मूड बना लिया। बिल्कुल, अभी हम तो सोच ही रहे हैं कि मतलब शुरू तो किया हुआ है। कतार में अभी हम लोग मिडिल ईस्ट में 17 साल से है, भारत में अभी हमने शुरू किया है लास्ट ईयर से। जय हिंद। ये कतर में रहते हैं संजय भाई है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। और कुछ और तस्वीरें जब यहाँ पर ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन खत्म हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आई एम सबीना फ्रॉम दोहा, कतार। अच्छा। यस। क्या ठीक लगा आज जब इंदौर घूमे, आप नहीं घूमे सबीना? या वी हैव you know, we're visiting all the places. Indore is one of the best places I have seen, and it's the cleanest city of India. We have seen Chapan Dukan, Sharafa, Lal Bagh. The time is bye-bye. Ujjain. It's too much, and the food is very tasty. And more than, you know, the message given by our Prime Minister Narendra Modi ji is very profound actually. The one world, one family, one future. That's really conveyed very well. I'm so happy that I could make it. Thank you so much, Indore, for making this. Get this. Can I get the video? ये और ये प्रवासी भारतीय हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्माइल करते नजर आ रहे हैं। कुछ और प्रवासी भारतीय, जब आप अंदर जा रहे थे लास्ट सेशन अटेंड करने के लिए, तो मैंने आपसे बातचीत की थी, तब आप कह रहे थे मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा संस्कृति बहुत मुख्य है। संस्कृति के बारे में मैं बोल रही थी, तो हम जहाँ पर भी है भारतीय, हमारी संस्कृति कला को भूलना नहीं चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। यहाँ से लास्ट सेशन से क्या सीख ली कि भाई ये करना, ये करना, ये करना? जी बहुत अच्छा सेशन था और ऊर्जा मिली है और बहुत कुछ करने की, तो ये ऊर्जा लेकर जा रहे हैं अभी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, किसकी स्पीच में से कौन सा एक ऐसा आपको अंश अच्छा लगा कि भाई ये तो बहुत दिल को छू गया? अपनापन बहुत। किसकी स्पीच में? चीफ मिनिस्टर? बहुत, मतलब सबके स्पीच में ये एक अपनापन महसूस हुआ, जो पहले से भी था लेकिन और ज्यादा महसूस हुआ अभी, तो वो मैसेज लेकर जा रहे हैं। ओके। और क्या विशेष जो इंदौर से आपने एक्सेप्ट किया? फ्रेंडलीनेस, लोगों का बहुत अच्छा सा रिसेप्शन मिला है, और वैसे तो सारे लोग खान पान की बात कर रहे हैं। दिव्यांग जी अपने हैं और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर मौजूद थे, अब यहाँ से विदा ले रहे हैं, और बहुत सारी सीख ली है इन्होंने इंदौरियों से। बिल्कुल प्रमोद, यादों की माला में आपने जो और मोती पिरोए हैं, वो वाकई में इन पलों को और खास बना रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।